अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुबशिर। आज एक अच्छी खुशी की खबर ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है विज़िट वीज़ा, जिसके लिए काफ़ी फैमिलीज़ वेट कर रही थी। मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़, 1 ईयर वाला, सिंगल एंट्री वीज़ाज़, जो विज़िट वीज़े की तमाम कैटेगरीज़ हैं वो ओपन कर दी हैं सऊदी गवर्नमेंट ने आज। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो आपने कैसे विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। जो मेरे दोस्त पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं या कुछ टाइम बंदा काफ़ी अरसा हो जाता है जिसने अप्लाई किया होता है बट वो स्टक हो जाते हैं, तो आपको इस वीडियो की मदद से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने visa.mofa.gov.sa की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास ये इंटरफेस जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर देखना है, तो यहाँ पे आपने ई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अरबिक वर्जन जो है वो इंग्लिश में आ जाएगा। इसको आपने क्रॉस कर देना है। फिर आपने नीचे यहाँ पे लिखना है कि आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए। फर्स्ट वन इज़ सर्विसेज फॉर विजिटर्स, सर्विसेज फॉर सिटीजन्स एंड रेजिडेंट। तो हमने क्लिक करना है सर्विसेज फॉर एंड सिटीजन्स एंड रेजिडेंट के ऊपर। रेजिडेंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एंड देन आपने ये देखना है कि यहाँ पे पहले आ रहा है सिटीज़न, दूसरे के ऊपर आ रहा है जीसीसी सिटीजन्स, और तीसरा आ रहा है रेजिडेंट। तो हम रेजिडेंट हैं तो हमने क्लिक करना है रेजिडेंट के ऊपर। जब हमने रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करना है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कि फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट। इसके ऊपर जब हम अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि आपको बताएगी कि नफास के थ्रू आप जो है वो अपना अकामा नंबर एंटर करें। यहाँ पे लेट सपोज़ मैं अपना अकामा नंबर एंटर करूँगा तो मेरा जो मोबाइल के ऊपर मैंने नफाज एप्लीकेशन लिखी है वहाँ पे मुझे एक कोड रिसीव हो जाएगा। अब मैं जब इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो फिर लेट सपोज़ ये मेरे सामने आ गया, कोड आ गया। अब मैं अपने मोबाइल में जाऊँगा और इस कोड को क्लिक करूँगा। जब मैं कोड को 46 अपने मोबाइल में जाके इस नफाज की एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस करके तो मेरे पास फिर नई विंडो ये वाली ओपन हो जाएगी। अब सामने जब मेरे पास नई विंडो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट। मैं इसको अप्लाई कर ईज़िली आप यहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन लिखें। सबसे पहले यहाँ पे आपने इजाफे के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इजाफे के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा कि अल जिनसिया, कि आप कहाँ से हैं। आज़रबाईजान है, रोमानिया है, अफ़गानिस्तान, अर्जेंटाइन, उर्दन। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। पहले अलिफ वाला जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अब यहाँ पे आपने नीचे जब आके देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान। और मेरे जो इंडिया के भाई हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन सब के यहाँ पे वो आके अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। लेट सपोज़ यहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर जो मेरा फ़र्स्ट नेम होगा वो मैं यहाँ पे लेट सपोज़ असद नाम है, मैं वहाँ पे वो अपना नाम टाइप करूँगा। सेकंड नेम जो सर नेम होगा वो मैं टाइप करूँगा। उसके बाद अब लेट सपोज़ मैंने अपना अप्लाई करना है सबसे पहले अपनी मिसिज़ के लिए। माई लेट सपोज माई मिसिज़ नेम इज़ आयशा। मैंने यहाँ पे उसका नाम लिखा आयशा ख़ान। अब वहाँ पे अदर्स में पासपोर्ट में अगर मेरा नाम वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो फिर मैं इस जगह पे उसको लिख दूँगा। लेट सपोज़ इफ़ माई नेम इज़ असद तो मैं फिर दोबारा इधर असद और यहाँ पे मैं लेट सपोज़ ख़ान लिख दूँगा। ठीक है, जो भी मेरा एज़ पर पासपोर्ट। यहाँ पे आपने सर नेम जो आपकी बेटे बेटी मिसिस का है वो लिखना है। उसके बाद अल नेम में उसना आपने लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ पे फैमिली नेम लिखना है। अगर लेट सपोज़ 2 कैरेक्टर्स हैं तो आपने यहाँ पे 2 कैरेक्टर ABC 2 कैरेक्टर यहाँ पे लिख के आपने लेट सपोज़ असद ख़ान, असद कुरैशी ख़ान है, यहाँ पे आपने असद QUERASHI कुरैशी और फिर लास्ट में आपने असद कुरैशी ख़ान लिख देना है। तारीख़ुल मिलाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आपने जाके 1990 डेट ऑफ बर्थ है और 1 जनवरी है तो यहाँ से आप ये जनवरी, फरवरी, अप्रैल में हो, ये जनवरी में आप जाएंगे। 1 जनवरी जो भी बर्थ डेट है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद मोहल्लुल मिलाद है। लेट सपोज़ कि आपका
कौन सी जगह पे आपकी पैदाइश है, जो पासपोर्ट के ऊपर आपकी बर्थ लिखी हुई है वहाँ पे। अब लेट्स सी कि मैं अब पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान से, तो मैं क्या करूँगा कि गूगल ट्रांसलेशन में मैं जाके इसको लिखूँगा इस्लामाबाद पाकिस्तान। अगर मैं वहाँ पे नहीं टाइप कर सकता तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इजीली, जस्ट कॉपी करके तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान। अल दीनिया कि आपका मज़हब कौन सा है, इस्लाम है, गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका ऑक्यूपेशन महना कौन सा है, आपकी जो भी फील्ड है, लेट सपोज़ अगर आप अपनी मिसिस के लिए अप्लाई कर रही हैं। अब ये मैं सारी डिटेल आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपने अपना वीज़ा तो अप्लाई नहीं करना, आपने अपने डिपेंडेंट का, मिसिस का, भाई का, किसी साले का, किसी की अपनी बेटी का, बेटे का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने उनका मैना यहाँ पे लिखना है। लेट सपोज़ आपकी मिसिस कोई जॉब नहीं करती तो आपने ला यालम पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने जिन्स, उसकी जिन्स क्या है, अनसी जो है वो फ़ीमेल को कहते हैं, ज़िक्र मेल को कहते हैं, आपने अनसी पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वो जब आप अनसी पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। जोजा आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, बिन्त बेटी है, माँ है। उम्मुल जोजा कि आपकी जो मदर यानी जो आपकी सास हैं वो हैं। तो जो भी ये जितनी आपकी खाला हैं, सारी कैटेगरीज जो भी आप जिसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। लेट सपोज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया जोजा को। जब हम जोजा को सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसके बाद रकमुल जवाल, वो कहते हैं कि आप अपना रकमुल जवाल दे दें। आप अपना सऊदीया का नंबर दे सकते हैं, श्रीलंका का, इंडिया का, पाकिस्तान का, जो भी आपका नंबर है वो आप दे सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे अपना सऊदी नंबर सेलेक्ट करता हूँ। मैं कोड 00966 में क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली सऊदी आ जाएगा। उसके बाद मैं अपना सऊदी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं अपना सऊदी नंबर। उसके बाद अब वो आपको कहता है कि आप अपना एड्रेस डाल दें, जहाँ के ऊपर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस डाल दें। वो मैंने डाल दिया, अपना ईमेल अलबरीदातुल इलेक्ट्रॉनी। डालने के बाद फिर मैं जब यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो ये कहते हैं रकमुल जवाज़ुल सफ़र, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। मैंने इसको बता दिया, मेरा पासपोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद वो यहाँ से ये पूछ रहे कि आपका पासपोर्ट नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक है, ख़ास है या कौन सा है। तो मोस्टली जो है वो हमारा नॉर्मल पासपोर्ट होता है, तो फिर हम आदि के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पासपोर्ट की डेट ऑफ़ इशू मांग रहा है कि आपको डेट ऑफ़ इशू पासपोर्ट के ऊपर लिखी होती है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। लेट सपोज़ अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर 1 जनवरी लिखी है तो मैं 1 2023, और फिर उसके बाद मैं एक्सपायरी उसकी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद मैं लेट सपोज़ यहाँ पे मेरी है 30 दिसंबर 2032 मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये कह रहे हैं कि मकानुल इस्ताद जवाज़ुल सफ़र, कि आपने यहाँ कहाँ से, ये जो है ना इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। तो अब जिनका पाकिस्तान से है उसने अरबिक में पाकिस्तान लिख देना है, जिसका इंडिया से है अपना अपना आपने ओरिजिन लिख देना है। लेट सपोज़ कि मेरे पास मैं टाइप नहीं कर सकता, या मुझे कोई मैं टाइप नहीं कर सकता, तो फिर मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है पाकिस्तान। उसके बाद ये कह रहा है कि जहतुल क़ुदूम, कि आपने किस जगह से अपने से ट्रैवल करना है। तो मैं यहाँ से प्रोसेस आपका यहाँ से मैंने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया कि इस्लामाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद अदतुल मरातुल दुखूल, आपको कितने अरसे का चाहिए। आपने अगर सिंगल एंट्री लेना है तो वाहिदा पे क्लिक करेंगे, हमने मल्टीपल एंट्री ज़्यादातर लोग लेते हैं तो फिर अददस सफ़रात पे क्लिक करना है। देन हमने 365 डेज़ पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद हमने 90 डेज़ के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका सारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको इजाफे के ऊपर क्लिक कर देना है। लेट सपोज़ ये आपने एक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, आपकी मिसिस का आप कंप्लीट हो गया। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने इसी तरह फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन अगेन आपने अपने बच्चों का भी इसी तरह प्रोसेस कर देना है, और फिर सारे जो आप अप्लाई करते जाएंगे वो सारे इस लिस्ट में आते जाएंगे 1 2 3 4। जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद बट कीप इन माइंड वन थिंग कि जो आपने जहाँ पे जोजा सेलेक्ट किया है, पहले आपने अनसी सेलेक्ट किया था फ़ीमेल, तो फिर उसका जोजा आया था।
जब आपका बेटा आप स्टार्ट में ईपन सेलेक्ट करेंगे ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फील्ड में जोजा नहीं आ रहा होगा, वो डिफरेंट वहाँ से फिर आपने सेलेक्ट करना है। अगर फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो वहाँ पे हस्बैंड का आ रहा होगा, और बेटे का आ रहा होगा, भाई का आ रहा होगा। इसी तरह मेल के लिए भी बेटे का, भाई का, ब्रदर, और वो सारा हो रहा होगा। जिस कैटेगरी के लिए आप सेलेक्ट कर रही हैं, लेट सपोज अगर बेटे के लिए सेलेक्ट कर रही हैं तो आपने स्टार्ट में ईपन सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है वो नेक्स्ट में आपने बिन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि कोड डालें। फिर इसको मैं कोड डालता हूँ 513634। कोड डालने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे दबा के प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आप देखेंगे कि इसको सेव एज़ PDF आपने कर लेना है, क्योंकि आपने इसको लाजमी, या PDF सेव नहीं कर सकते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर ये वाला जो रकमुल तलब वाला नंबर है, इसके थ्रू फिर आप अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी आपका आ रहा है तलब ज़ियारा आलिया, ठीक है, कि ये आपने रिक्वेस्ट आ रही है। जब आप ऑलरेडी एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर उसके बाद आपने ये वाला फॉर्म अपने HR को देना है, और फिर वो यहाँ से इसको प्रोसेस कर देंगे और इसके चैम्बर के लिए। और जब आपका चैम्बर हो जाएगा तो सेम रकम तलब जो है वो रकमुल मुस्तनद में चेंज हो जाएगा। तो जब आपका रकमुल मुस्तनद में चेंज हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका वीज़ा जो है वो चैम्बर से भी अप्रूव हो गया है। तो अब आपने ये रकमुल मुस्तनद वाला जो वीज़ा है वो आपने अपनी होम कंट्री के अंदर इसका प्रिंट लेके, और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी अकामा की कॉपी, आपकी अबशर की से आपकी पूरी डिटेल, आपकी अबशर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपकी सारी डिटेल आ रही होती है, जिसमें अकामा कब इशू हुआ, कब ज्वाइनिंग डेट, सारी चीज़ें आ रही थी, वो सारी डिटेल, आपकी अकामा की कॉपी, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपके होम कंट्री में आपका FRC चाहिए होता है, और ये सारी चीज़ें लेके फिर आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ताशीर के थ्रू, और फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने इन सब की प्रिंट आउट्स लेके, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किए होते हैं उन लोगों को साथ लेके आपने वहाँ पे चले जाना है और अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।